शुरू। पिछले कुछ वर्षों से देश का बाजार परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। विराम उत्पादों की विविधता बढ़ी है। विराम विक्रय विधियों, नीतियों तथा व्यू रचनाओं में परिवर्तन के साथ साथ उपभोक्ता की क्रय आदतों, क्रय निर्णयों, आवश्यकताओं, रुचियों आदि में भी व्यापक परिवर्तन आया है। विराम कंपनियों के आक्रामक विज्ञापन तथा विक्रय संवर्धन योजनाओं के माध्यम से उपभोक्ताओं को आकर्षित करने का निरंतर प्रयास होता रहता है। विराम उपभोक्ता वस्तुएं, जिन्हें खुदरा वस्तुएं भी कहा जाता है, में शामिल गैर टिकाऊ उत्पाद 3 साल से कम समय में खपत हो जाने वाले माने जाते हैं। विराम डिब्बा बंद भोजन और पेय पदार्थ, कपड़े धोने का पाउडर, साबुन आदि हजारों प्रकार की वस्तुएं इसी श्रेणी में आती है। विराम पैरा उपभोक्ता उत्पादों में टिकाऊ उपभोक्ता उत्पाद भी शामिल है, जिनका जीवन काल 3 वर्ष से अधिक होता है और जिनका बार बार उपयोग किया जाना संभव होता है तथा जो लंबे समय तक चलते हैं। विराम टीवी, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बाइक, कार आदि को टिकाऊ उपभोक्ता उत्पाद की श्रेणी में रखा जाता है। विराम कुछ विशिष्ट उपभोक्ता वस्तुएं भी होती है जो दुर्लभ श्रेणी की होती है और अक्सर इन्हें विलासितापूर्ण माना जाता है। विराम स्पोर्ट्स कार और ललित कला, एंटीक सामान, पुराने डाक टिकट, सिक्के आदि विशिष्ट उपभोक्ता वस्तुओं के उदाहरण है। विराम इनका सीमित मात्रा में उत्पादन किया जाता है। विराम इनका मूल्य अक्सर आम आदमी की पहुंच के बाहर होता है। विराम पैरा अब परंपरागत हाट बाजारों के स्थान पर बड़े बड़े मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स लेते जा रहे हैं। विराम एक ग्राहक बाजार जाकर खरीदारी न करना चाहे तो उसके लिए उपलब्ध होम डिलीवरी सेवाओं ने भी बाजार स्वरूप को बदल दिया है। विराम ई कॉमर्स क्षेत्र ने अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। विराम आज देश में ई कॉमर्स क्षेत्र से जुड़ा व्यापार करीब 25 अरब डॉलर का है। विराम अनुमान है कि अगले 10 वर्षों में यह व्यापार करीब 200 अरब डॉलर का हो जाएगा। विराम मेडिकल, रिटेल, बैंकिंग, शिक्षा, मनोरंजन जैसी सुविधाएं ऑनलाइन होने से लोगों की सहूलियतें बढ़ी है। विराम इससे वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति में तीव्रता आई है और ग्राहकों की संतुष्टि का ध्यान भी रखा जाता है। विराम पैरा मगर यह भी उल्लेखनीय है कि ऑनलाइन खरीदारी को लेकर उपभोक्ता के मन में कई बार संदेह का भाव बना रहता है। विराम इस क्षेत्र में विभिन्न रूपों में ठगी के बहुत से मामले सामने आते रहते हैं। विराम वस्तुओं के पैकेट पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य यानी MRP भी एक विवाद का विषय रहा है। विराम दवाइयाँ, सौंदर्य प्रसाधन सहित अधिकांश उत्पादों की MRP उपभोक्ताओं के साथ ठगी का माध्यम बनता जा रहा है। विराम बहुत से व्यवसायी अंकित MRP पर वस्तुएं बेचते हैं, जबकि वस्तु का वास्तविक मूल्य और लागत में बहुत अधिक अंतर होता है। विराम दवाइयों के मामले में तो यह अंतर 10 से 20 गुना तक देखा जा सकता है। विराम निर्माता मनमाने ढंग से इसका निर्धारण कर देते हैं। विराम MRP निर्धारण का उचित आधार होना और उसका खुलासा करना उपभोक्ता हित की दृष्टि से जरूरी है। विराम पैरा कुछ समय पहले तक मूल्य और मात्रा इस प्रकार से निर्धारित की जाती थी कि ग्राहक को वस्तुओं की प्रति इकाई या प्रति ग्राम की गणना समझ में नहीं आती थी। विराम अब पैकेजिंग पर मूल्य और मात्रा के
साथ साथ उसकी प्रति ग्राम या प्रति इकाई मूल्य छापने के प्रावधान से ग्राहकों को गणना करने और दूसरे ब्रांडों के मूल्य और मात्रा से तुलना करने की सुविधा हो गई है। विराम पेरा। बदलते बाजार परिदृश्य में ग्राहक के क्रय निर्णय में वस्तु की गुणवत्ता तथा टिकाऊपन के स्थान पर उसके रंग रूप, आकार और प्रचलित फैशन को अधिक प्राथमिकता मिलने लगी है। विराम। जो वस्तु आकर्षक विज्ञापन तथा तड़क भड़क वाले रंग रूप में उपस्थित है वह उसे ही खरीदता है, चाहे वह देसी हो या विदेशी। विराम पेरा। बाजार में उपलब्ध ऋणदाताओं तथा शून्य ब्याज वाली योजनाओं ने उपभोक्ताओं की गैर जरूरी आवश्यकताओं को तेजी से बढ़ाया है। विराम। अब उपभोक्ता के लिए अपनी पसंद की कार, स्कूटर, टीवी, फ्रिज, मोबाइल आदि के लिए पैसे जोड़ने की जरूरत नहीं है। विराम। बहुत कम ब्याज के साथ जो वित्त योजनाएं उपलब्ध है उनमें दबे छिपे तरीके से बहुत से खर्च जोड़ दिए जाते हैं जो ब्याज जितने ही पड़ जाते हैं। विराम। इन आकर्षक योजनाओं के कारण व्यक्ति अपनी क्षमता से बाहर की वस्तुओं का उपयोग करने लगा है। विराम। इस कारण लोगों की उदारता बढ़ी है। विराम पेरा। वर्तमान बाजार परिवर्तन के दौर में जहां ग्राहकों में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है, वहीं उत्पादकों और विक्रेताओं के लिए अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते हुए अपनी वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता में निरंतर सुधार की भी जरूरत है। विराम पेरा। मनुष्य होने के नाते हम सभी यह जानते हैं कि सामाजिकता हमारा मूल स्वभाव है और इसी के नाते हमारी यह कोशिश रहती है कि हम समाज के सभी अंगों से जुड़े रहें। विराम। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम कई तरह के प्रयास करते हैं। विराम। हम न केवल अपने आस पड़ोस और रिश्तेदारों से संबंधों को मजबूत बनाते हैं बल्कि दूसरे लोगों से भी जुड़ने का प्रयास करते हैं। विराम। यह बहुत स्वाभाविक है कि हमारे इस सामाजिक जीवन में हमें कई तरह की कठिनाइयों से भी गुजरना पड़ता है। विराम। इसके बावजूद हम अपने सामाजिक संबंधों को बनाए रखते हैं। विराम। सुख और दुख जीवन के दो पहलुओं का नाम है क्योंकि ये सदा ही साथ चलते आए हैं। विराम। मानव जीवन ही सुख दुख की छाया है। विराम। एक सामाजिक प्राणी और मनुष्य होने के कारण हमारा परम कर्तव्य है कि हम एक दूसरे के सुख दुख को समझे। विराम। प्रश्न यह उठता है कि व्यक्तिगत रूप से हमारा एक दूसरे के प्रति कैसा भाव है। अगर हम अपने हृदय में वसुदेव कुटुंबकम का भाव रखते हैं तो हम भाईचारे की पक्की नींव रख सकते हैं। विराम। मनुष्य से संबंध अत्यंत अटूट है लेकिन इतना होना पर्याप्त नहीं है क्योंकि आज का युग नितांत व्यक्तिगत हो गया है। विराम। किस सीमा तक हो, जीवन पूरी तरह सार्वजनिक नहीं जिया जा सकता है। विराम। इसलिए निजता और सामाजिकता के बीच का उचित तालमेल स्थापित करना ही होगा। विराम। आज हमारा सामाजिक दायरा सोशल मीडिया द्वारा निर्धारित हो रहा है। विराम। यही यह तय करता है कि किसी क्षेत्र में हम कितने सफल हैं, कितने सामाजिक हैं और क्या कर रहे हैं। विराम। क्या वाकई हम सभी लोग सारा सच सोशल मीडिया पर व्यक्त कर सकते हैं? क्या सोशल मीडिया अभिव्यक्ति के सामाजिक होने की खाना पूर्ति नहीं बनती जा रही है? विराम। ये प्रश्न हमारी सामाजिकता के प्रति एक अलग सोच को अभिव्यक्त करते हैं। विराम। सबसे जरूरी बात यह है कि क्या यही हमारा कर्तव्य है समाज के लिए कि
किसी घटना पर सोशल मीडिया पर विचार प्रकट किए जाएं और बस काम हो गया विराम पेरा। माना जा सकता है कि आज के दौर में इसका महत्व है, लेकिन हमें खुद समाज के बीच उतरकर प्रयास का अमृत बरसाना होगा विराम। निजता को हावी नहीं होने देने को कहा जाता है, वही अपने व्यक्तिगत जीवन की उपादेयता को भी सर्वोपरि रखना चाहिए विराम। हमें संतुलन की ओर बढ़ना होगा, वरना संतुलन का अभाव हमें कभी का कहीं का नहीं छोड़ेगा विराम। जिस तरह से हम मोबाइल और लैपटॉप को अपने निजी जीवन में एक जरूरी आवश्यकता के तौर पर ले रहे हैं, उसमें वह दिन दूर नहीं है जब हम पूरी तरह इन पर निर्भर हो जाएंगे। स्टॉप।